Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started यूनिट सेकंड चैप्टर हीट ट्रांसफ़र, जिसके अंदर हमने देखा कि हीट ट्रांसफ़र एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक रीजन से दूसरे रीजन में हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है। इस हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस के अंदर अभी तक हमने हीट ट्रांसफ़र का ऑब्जेक्टिव, देन एप्लीकेशंस, देन फ्लोरियर लॉ एंड लास्ट हीट ट्रांसफ़र की मैकेनिज़्म को स्टडी किया है। अब हम उन इक्विपमेंट्स की स्टडी करने जा रहे हैं जो कि हीट ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्विपमेंट इसके अंदर है हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर क्या होता है? हीट एक्सचेंजर वो डिवाइस है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कि जो हीट को एक्सचेंज करेगा। अब एक्सचेंज जब भी होता है वो दो मटेरियल्स के बीच में होता है। तो जब दो फ्लूइड्स के बीच में, ऑफ कोर्स जिसमें से एक का टेम्परेचर ज़्यादा होगा जो हॉट फ्लूइड होगा और दूसरा जो है वो कोल्ड फ्लूइड होगा, तो उन दो फ्लूइड्स के बीच में जब हीट का एक्सचेंज हो रहा होगा तो उसको बोलेंगे हीट एक्सचेंजर्स, जो कि उस हीट के एक्सचेंज को कर रहे होंगे। सो क्या है हीट एक्सचेंजर? हीट एक्सचेंजर इज अ डिवाइस दैट अलाउज heat from a fluid that is liquid or a gas to pass to a second fluid that is another liquid or a gas with the two fluids at different temperature and thermal contact. The heat exchanger that is usually no external heat and work interactions. So heat exchanger क्या है? heat exchanger एक डिवाइस होता है जो कि फ्लूइड का ट्रांसफ़र करता है, हीट का ट्रांसफ़र करता है एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड के अंदर, जिसके अंदर जो फर्स्ट फ्लूइड है वो लिक्विड या गैस हो सकती है और जो सेकंड फ्लूइड है वो कोई अनदर लिक्विड या गैस होगी। इन दोनों फ्लूइड्स के बीच में टेम्परेचर का एक डिफरेंस होगा, मीन्स कि एक ज़्यादा टेम्परेचर का फ्लूइड होगा जिसे हम हॉट लिक्विड या हॉट गैस बोल सकते हैं, और दूसरे का टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा जिसे हम कोल्ड गैस या कोल्ड टेम्परेचर वाला जोन बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक थर्मल कांटेक्ट होगा। वो थर्मल कांटेक्ट कोई मेटल वॉल हो सकती है या कोई अदर कांटेक्ट हो सकता है, जिसके थ्रू इन दोनों जो रीजन्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, इनको सेपरेट किया जा सकता है। देन इसमें कोई एक्सटर्नल हीट जो है वो यूज़ नहीं होती है, कोई भी वर्क इंटरेक्शंस नहीं होते हैं। मीन्स कि जब हीट एक्सचेंजर के थ्रू हीट का एक्सचेंज हो रहा होगा तो एक रीजन से दूसरे रीजन में हो रहा होगा और इन दोनों रीजन के अलावा कोई अदर एक्सटर्नल सोर्स नहीं होगा हीट का। और इसमें जब हीट का ट्रांजैक्शन हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसके बीच में कोई भी वर्क इंटरेक्शंस भी नहीं होती है। तो हीट एक्सचेंजर में हमने क्या देखा कि हीट एक्सचेंजर एक डिवाइस होता है जिससे हीट का एक्सचेंज किया जाता है दो फ्लूइड्स के बीच में। वो दोनों फ्लूइड्स के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस है, एक थर्मल कांटेक्ट है और कोई एक्सटर्नल हीट इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व है, कोई वर्क इंटरेक्शंस नहीं इन्वॉल्व है। देन आती है इस हीट एक्सचेंजर की एप्लीकेशंस कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है इस डिवाइस का। सो फर्स्ट किया जाता है हीटिंग और कूलिंग ऑफ द फ्लूइड स्ट्रीम। मीन्स कि जो फ्लूइड स्ट्रीम्स होते हैं उनके अंदर हीट करने के लिए और कूल डाउन करने के लिए। आइदर फ्लूइड स्ट्रीम को हीट करेगा ये, आइदर कूल करेगा, क्योंकि जो फ्लूइड स्ट्रीम है उसमें से कोई एक जो है वो हाई टेम्परेचर वाला है, तो वो जब अपनी हीट दूसरे वाले रीजन को देगा तो एक की तो हीट जो है वो कम हो जाएगी, तो उसमें तो कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, और दूसरे जिसमें हीट जा रही है उसमें हीटिंग देखने को मिलेगी, उसका टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखेगा। तो जो फ्लूइड स्ट्रीम है उसमें हीटिंग और कूलिंग के अंदर इसका एप्लीकेशन है। देन सेकंड है कि इवोपरेशन और कंडेंसेशन ऑफ सिंगल और मल्टी कंपोनेंट फ्लूइड स्ट्रीम्स। मीन्स कि जो सिंगल कंपोनेंट हैं या मल्टी कंपोनेंट फ्लूइड स्ट्रीम है, यानी कि या तो सिर्फ एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर इधर एक तरफ हॉट है और एक तरफ कूल है, या फिर मल्टी हो सकते हैं। मीन्स कि इसका T1 टेम्परेचर है जो कि मान लीजिए 100 है, देन दूसरा कंपार्टमेंट जिसका टेम्परेचर 80 है, देन तीसरा कंपार्टमेंट जिसका 60 है, देन फोर्थ कंपार्टमेंट जिसका 40 है, एंड देन फिफ्थ कंपार्टमेंट जिसका 20 है। तो इस तरीके से मल्टी कंपोनेंट फ्लूइड स्ट्रीम्स भी बनाए जा सकते हैं और इन
मल्टी कंपोनेंट फ्लूइड स्टीम में या सिंगल कंपोनेंट फ्लूइड स्टीम के अंदर इवोपरेशन और कंडेंसेशन के लिए। इवोपरेशन मीन्स जब आप हीट देंगे तो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस इवोपरेशन प्रोसेस के लिए, और आइदर कंडेंसेशन के लिए मीन्स कि हीट के निकलने की वजह से जो गैस है वो वापस रिटर्न होगी अपने लिक्विड फॉर्म में। तो इवोपरेशन और कंडेंसेशन के अंदर इसका एप्लीकेशन है। थर्ड आता है टू रिकवर और रिजेक्ट हीट, मीन्स कि अगर किसी के अंदर हीट ज़्यादा है तो वो अपनी हीट दूसरे को दे देगा, तो उसने क्या किया, हीट को रिजेक्ट किया, और जिसने हीट को लिया तो उसने क्या किया, अपनी हीट को रिकवर किया। तो हीट को रिकवर करने और रिजेक्ट करने में इसका एप्लीकेशन है। फोर्थ है स्टरलाइज, पास्चुराइज, फ्रैक्शनेट, डिस्टिल, कंसंट्रेट, क्रिस्टलाइज और कंट्रोल प्रोसेस फ्लूइड्स। मीन्स कि फर्स्टली तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस में, जिसमें क्या होता है कि हीट को दे करके, हीट का यूज़ करके जो माइक्रोब्स हैं उनको किल किया जाता है, और इस तरीके से स्टरलाइजेशन प्रोसेस की जाती है। तो इस स्टरलाइजेशन प्रोसेस में इसका यूज़ है। सेकंड पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन में सडनली बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाता है, देन सडनली कूल डाउन किया जाता है। तो इस पास्चुराइजेशन टेक्निक के अंदर थर्ड फ्रैक्शनेट, तो लिक्विड कंपोनेंट को उसके फ्रैक्शंस में डिवाइड करने के लिए, मीन्स कि अगर एक मिक्सचर ऑफ फ्लूइड है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड है, तो उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट हैं, डिफरेंट फ्लूइड्स हैं जो मिक्स्ड हैं, तो इन डिफरेंट मिक्सचर ऑफ फ्लूइड्स को, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स को फ्रैक्शनाइज करने के लिए, इनके कंपोनेंट्स में तोड़ने के लिए इसका यूज़ करेंगे। देन फोर्थ है डिस्टिल, मीन्स कि डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड मिक्सचर होता है उसको उसके प्योर कंपोनेंट में या उसके डिफरेंट जो सब उसके अंदर मिक्सिंग हुई है लिक्विड्स की, उनको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस में। देन कंसंट्रेट, मीन्स की हीट को अप्लाई करके किसी लिक्विड फ्लूइड को कंसंट्रेट करने के लिए। देन क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज में हमने जैसा कि कहा कि क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले तो सैचुरेशन स्टेज को सुपर सैचुरेशन में लेके जाया जाता है, देन उसको कूल किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, और कंट्रोल प्रोसेस फ्लूइड्स, मीन्स कि ऐसे फ्लूइड्स जिनके अंदर कंट्रोल प्रोसेसिंग की जाती है, इनके अंदर हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है। देन फिफ्थ है कि केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, मीन्स कि जो केमिकल प्लांट्स लगाए हुए होते हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाएगा। देन सिक्स है एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यानी कि जहाँ एयर कंडीशनर्स लगे होते हैं, एसीज लगे होते हैं, तो उसका जो सिस्टम है उसमें भी हीट एक्सचेंजर अपना रोल प्ले कर रहा होता है। देन है पावर प्रोडक्शन, मीन्स कि पावर की प्रोडक्शन के लिए। देन सेवन्थ है वेस्ट हीट रिकवरी, मीन्स कि जो वेस्ट हीट है उसको फिर से रिकवर करने के लिए, उसका फर्दर यूटिलाइजेशन करने के लिए हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है। देन नाइन्थ है ऑटोमोबाइल रेडिएटर, तो ऑटोमोबाइल से आपको पता है रेडिएशंस निकलती है, और उस रेडिएटर के अंदर बेसिकली क्या होता है, रेडिएशन के थ्रू हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो उस ऑटोमोबाइल रेडिएटर के अंदर भी हीट एक्सचेंजर को यूज़ किया जाता है। देन टेंथ है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, मीन्स कि एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर एक सेंट्रल में एक सिस्टम है जिससे फर्दर जो अदर सब सिस्टम्स हैं उनको हीट दी जाती है। देन लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के बीच में हीट को एक्सचेंज करने के लिए हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है। तो हमने हीट एक्सचेंजर में क्या क्या देखा कि हीट एक्सचेंजर की जो एप्लीकेशंस हैं वो फर्स्ट हैं किसी भी फ्लूइड स्टीम को हीट करने के लिए और कूल डाउन करने के लिए। देन सेकंड हमने कहा कि जो सिंगल या मल्टी कंपोनेंट फ्लूइड स्टीम्स होते हैं उनके अंदर इवोपरेशन और कंडेंसेशन के प्रोसेस के लिए हीट एक्सचेंजर का यूज़ करेंगे। देन थर्ड है कि कहीं पे जहाँ हीट है उस हीट को रिकवर करने के लिए या उस हीट को रिजेक्ट करने के लिए हीट एक्सचेंजर का यूज़ करेंगे। देन फोर्थ हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस में, पास्चुराइजेशन प्रोसेस में, फ्रैक्शनाइजेशन के अंदर, डिस्टिलेशन के अंदर, कंसंट्रेशन के अंदर, क्रिस्टलाइजेशन के अंदर और कंट्रोल प्रोसेस फ्लूइड्स के अंदर।
देन फिफ्थ है कि इस हीट एक्सचेंजर का यूज़ जो केमिकल और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े लेवल पे, उनके अंदर किया जाता है केमिकल्स के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। देन सिक्स है कि एयर कंडीशन के अंदर भी हीट एक्सचेंजर को यूज़ करेंगे। देन पावर के प्रोडक्शन के लिए हीट एक्सचेंजर को यूज़ करेंगे। देन वेस्ट जो हीट है उसकी रिकवरी के लिए हीट एक्सचेंजर का यूज़ करेंगे। देन ऑटोमोबाइल्स से थ्रू जो रेडिएशन निकलती है तो उस रेडिएटर के अंदर जो रेडिएशन को प्रोवाइड करता है और जो अब्जॉर्ब करता है उसके अंदर हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है। देन एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है जिससे अदर डिवाइसेस को हीटिंग मिलती है, उसके अंदर हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है। और लास्ट में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के अंदर हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हमारी होती है 11 एप्लीकेशंस जो कि हीट एक्सचेंजर के थ्रू की जाती है। देन आता है हीट एक्सचेंजर का क्लासिफिकेशन। तो डायरेक्शन के बिहाफ पे कि किस डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके बिहाफ पे हीट एक्सचेंजर्स को क्लासिफाई किया गया है। सो इन जनरल बेस्ड ऑन द रिलेटिव फ्लो डायरेक्शन ऑफ द टू फ्लूइड स्ट्रीम्स, हीट एक्सचेंजर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू जनरल क्लासेस एज फॉलो। मीन्स कि जनरली जो रिलेटिव फ्लो की डायरेक्शन है, मतलब कि दो फ्लूइड है, उन दोनों फ्लूइड के अंदर जो रिलेटिव फ्लो का डायरेक्शन बनेगा, उस फ्लूइड की स्टीम की जो डायरेक्शन है उसके बिहाफ पे हीट एक्सचेंजर्स को दो क्लासेस में यहाँ क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि आप देखिए ए डायग्राम है जिसमें ओरिएंटेशन बताया गया है कि कैसे फ्लूइड स्टीम में हीट का एक्सचेंज किया गया है, इसका ओरिएंटेशन दिखाया गया है। फर्स्ट है हमारा क्रॉस फ्लो, जिसके अंदर दोनों जो फ्लूइड का फ्लो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि एक फ्लूइड जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि जो दूसरा फ्लूइड है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसकी वजह से जो इसमें फ्लूइड स्टीम की डायरेक्शन है वो क्या है, एक क्रॉस फ्लो है। देन सेकेंड डायग्राम में आप देखेंगे कि एक फ्लूइड जो है वो अगर राइट हैंड साइड मूव कर रहा है तो जो फ्लूइड 2 है वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है, तो दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं को करंट फ्लो। देन थर्ड डायग्राम में आप देखेंगे कि फ्लूइड ए की डायरेक्शन और फ्लूइड बी की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल फ्लो। तो यहाँ हमने क्या देखा, तीन तरह के ओरिएंटेशन है फ्लूइड स्टीम के हीट एक्सचेंजर के अंदर, जिसमें आप ए वाला जो है वो बिल्कुल मतलब कम ही देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द या तो आपको को करंट फ्लो या पैरेलल फ्लो ही देखने को मिलता है। तो इसके अंदर इसको दो क्लासेस में फर्दर, जैसा हमने बोला कि डायरेक्शन के बिहाफ पे क्लासिफाई किया है फ्लो एक्सचेंजर को। फर्स्ट है क्रॉस फ्लो एक्सचेंजर, मीन्स कि जो कि क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक की डायरेक्शन वर्टिकल और एक की हॉरिजॉन्टल होती है। तो बोथ द फ्लूइड स्ट्रीम क्रॉसेस ईच अदर इन ए स्पेस एट अ राइट एंगल। इसके अंदर जो फ्लूइड स्ट्रीम्स हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस करते हैं। देन सेकंड है पैरेलल फ्लो एक्सचेंजर, जिसके अंदर जो फ्लूइड है वो पैरेलल डायरेक्शन में है एक दूसरे के, यानी कि एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे ये, जबकि क्रॉस में कौन सा बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो बोथ द फ्लूइड स्ट्रीम्स मूव इन अ पैरेलल डायरेक्शन इन स्पेस। फॉर एन एग्जांपल, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, इफ the fluid direction in the parallel direction to two situations may arise. First, fluid flow in the same direction and second, fluid flow in the opposite direction. तो parallel flow exchanger में क्या होता है, जो fluid stream होते हैं वो parallel direction में move करते हैं space में, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा shell and tube heat exchanger में, जिसके अंदर fluid का जो direction होता है वो parallel होता है। अब इस पैरेलल फ्लो डायरेक्शन के अंदर भी दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला कि ये जो फ्लूइड का फ्लो है ये सेम डायरेक्शन में हो, और दूसरा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो। सेम मीन्स कि फ्लूइड ए और फ्लूइड बी दोनों
एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और अपोजिट का मतलब है कि अगर एक राइट एंगल साइड है तो दूसरा लेफ्ट एंगल साइड होगा। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर में क्या देखा कि फ्लूइड स्टीम की डायरेक्शन की बिहाफ पे हीट एक्सचेंजर्स को दो क्लासिस के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है क्रॉस फ्लो एक्सचेंजर और सेकंड है पैरेलल फ्लो एक्सचेंजर। एंड देन पैरेलल फ्लो एक्सचेंजर को भी दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक के अंदर सेम डायरेक्शन में फ्लूइड का फ्लो हो रहा होता है और दूसरे में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड का फ्लो हो रहा होता है। अब हम हमारे हीट एक्सचेंजर का फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट स्टडी करेंगे जिसमें हीट का एक्सचेंज हो रहा होगा। तो इसका नाम है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ये जो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें बीच में क्या है, ट्यूब्स लगी हुई हैं, और ये जो ट्यूब्स हैं वो एक शेल से कवर्ड हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। क्या होता है इसमें? शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर आर द मोस्ट कॉमनली यूज हीट एक्सचेंजर इन द केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज। मीन्स कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें केमिकल प्रोसेसिंग होती है, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर हीट एक्सचेंजर की फॉर्म में यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा जो हीट एक्सचेंजर है उसका नाम है हीट एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। This type of heat exchanger consists of a bundle of tubes properly secured at the end of in the tube sheets। मीन्स कि इसमें क्या होता है, बंडल ऑफ ट्यूब्स होती हैं और ये जो ट्यूब्स हैं वो सिक्योर्ड होती हैं एंड में, किससे? ट्यूब शीट से। तो इसकी इस तरीके की कंस्ट्रक्शन होती है कि इसमें बहुत सारी ट्यूब्स लगी होंगी और ट्यूब्स के एंड में ट्यूब शीट होंगी जिसको हम शेल भी बोल सकते हैं। Then the tube heat exchanger have one shell and one tube pass, since both the shell and tube side fluid make a single transverse through the heat exchanger. Thus, this type of heat exchanger is designed as one exchanger। Means कि अगर एक ही ट्यूब है और एक ही शेल है तो दोनों ही जो ट्यूब और शेल है वो एक दूसरे के साथ सिंगल ट्रांसफ़र करेंगे, हीट का एक्सचेंज करेंगे। मीन्स कि हीट एक्सचेंज में सिर्फ शेल और ट्यूब के बीच में ही हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होता है, और इस तरीके के हीट एक्सचेंजर को वन एक्सचेंजर बोला जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक वन शेल पास, जिसमें एक ट्यूब है, एक शेल पास है और एक ट्यूब है जिससे कि हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसे वन एक्सचेंजर बोला जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ से कोल्ड फ्लूइड का इनलेट है जहाँ से T1 टेम्परेचर, दैट इज़ कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर, उसको इनलेट किया जाएगा इन ट्यूब्स के अंदर। और देन सेकंड है हॉट फ्लूइड इनलेट, जिससे कि हॉट फ्लूइड जिसका टेम्परेचर T2 है उसे अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देन क्रॉस बफल्स लगे हुए हैं इसमें, जो कि हीट की मिक्सिंग करने का काम करते हैं। देन यहाँ पे ट्यूब्स हैं सेपरेटली, जिसके अंदर एक में कोल्ड फ्लूइड जो है वो रन करेगा और दूसरी में हॉट फ्लूइड रन करेगा। मीन्स कि ये ट्यूब्स हैं जो कि पैक्ड है ना, इनके अंदर तो हॉट फ्लूइड होगा और जो ये ओपन है जो उनके अंदर कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है। देन यहाँ पे ट्यूब्स जो हैं उसकी शीट लगी हुई है लास्ट में सबसे नीचे, और एक वाटर बॉक्स लगा है नीचे की तरफ। देन एक शेल है जिससे कि ये कवर्ड है पूरा। अब आप देख सकते हैं कि हॉट फ्लूइड यहाँ पे से इनलेट हुआ ट्यूब्स के अंदर जो कि पैक ट्यूब्स हैं, और लास्ट में नीचे हॉट फ्लूइड का आउटलेट है। तो अगर आपने T1 टेम्परेचर इंट्रोड्यूस किया था तो जब आउटलेट से फ्लूइड बाहर आएगा तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ आपको मिलेगा। मीन्स कि अगर x टेम्परेचर आपने इंट्रोड्यूस किया था तो जो आउटलेट आएगा उसमें x माइनस वाई आपको टेम्परेचर मिलेगा, जबकि जब आपने कोल्ड फ्लूइड इनलेट किया था तो उसका टेम्परेचर अगर हॉट का कितना था, x आपने इंट्रोड्यूस किया और जब रिजल्टेंट आया वो x माइनस वाई आया, तो ये y जो इसमें से रिड्यूस हुआ है इसका टेम्परेचर वो किस में चला गया, कोल्ड फ्लूइड के अंदर। तो मान लीजिए अगर आपने a इंट्रोड्यूस किया था कोल्ड के अंदर, तो फिर अभी जो बाहर आएगा कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट आएगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, a प्लस वाई हो जाएगा। मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि हीट एक्सचेंजर के अंदर
हीट का एक्सचेंज हुआ होगा, और हॉट फ्लूइड से जो जिसमें ज़्यादा एनर्जी है, जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर है, वो कोल्ड फ्लूइड की तरफ मूव कर गया होगा, और इसकी वजह से हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर तो कम हो जाएगा और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देन यहाँ एक सेकेंड डायग्राम बताया गया है, दैट इज एक्सचेंजर शोइंग पास पार्टीशन प्लेट, जिसकी भी वर्किंग सिमिलर सिंगल पास हीट एक्सचेंजर की जैसी ही है, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि एक पार्टीशन कर दिया गया है, और जब आप कोल्ड फ्लूइड को यहाँ इनलेट करेंगे तो वो पूरा घूम करके लास्ट में आगे से इंट्रोड्यूस करके पीछे से नहीं निकलने की जगह वापस डबल घूम करके और आगे की ही साइड इसका आउटलेट है वहाँ से बाहर निकलेगा, और जो हॉट फ्लूइड है वो सिमिलरली ट्यूब से जा करके हमारे जो पीछे एक हॉट फ्लूइड आउटलेट है वहाँ से बाहर आएगा। तो बस इसमें क्या है, ज़्यादा प्लेट्स आप लगा सकते हैं कम स्पेस के अंदर, और ज़्यादा टाइम जो फ्लूइड है वो फ्लो कर पाएगा, ज़्यादा हीट का एक्सचेंज हो पाएगा, इसके लिए पास पार्टीशन प्लेट्स बनाई गई है। तो हमने क्या देखा हीट एक्सचेंजर के अंदर कि हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, जिसके अंदर ट्यूब्स लगी होती हैं और ये एक शेल से कवर्ड होता है। इसके अंदर दो इनलेट्स होते हैं, एक कोल्ड फ्लूइड के लिए और एक हॉट फ्लूइड के लिए। देन इसमें क्रॉस बफर्स लगाए जाते हैं जिससे कि इन फ्लूइड्स की अच्छे से अंदर मिक्सिंग होती है। इन ट्यूब्स के अंदर ये जो हॉट और कोल्ड फ्लूइड है ये दोनों मूव करते हैं। देन इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का एक्सचेंज होता है, एंड देन रिजल्टेंट दो आउटलेट्स हैं जिनमें से एक से कोल्ड फ्लूइड जिसका टेम्परेचर पहले से राइज हुआ है वो आउटलेट होगा, वो बाहर आएगा, और दूसरा हॉट फ्लूइड आउटलेट जिससे इंट्रोड्यूस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर लेके वो बाहर आएगा। तो ये होता है हीट एक्सचेंजर का इंस्ट्रूमेंटेशन। और ये जो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है ये केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, और इसके अंदर बेसिकली प्रॉपरली सिक्योर्ड ट्यूब शीट्स होती हैं, और शेल और ट्यूब के बीच में पास होती है हीट। अब अगर सिर्फ एक ट्यूब और एक शेल है तो उसको 1-1 हीट एक्सचेंजर बोलेंगे, और अगर एक से ज़्यादा है तो उसे पास पार्टीशन प्लेट हीट एक्सचेंजर बोला जाता है। देन आती है हमारे क्लासिफिकेशन इन हीट एक्सचेंजर्स का। सो द कॉमनली यूज मेथड फॉर क्लासिफाइंग हीट एक्सचेंजर इज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर्स। मीन्स कि इन हीट एक्सचेंजर्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, फर्स्ट इनडायरेक्ट टाइप और दूसरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप। नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप में क्या होता होगा, जो ट्यूब्स और शेल्स हैं जिनमें हॉट और कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप में वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर्स। इन मैनी हीट एक्सचेंजर्स द फ्लूइड्स आर सेपरेटेड बाय हीट सरफेस and ideally they do not mix or leak. Such exchanger are referred to as indirect contact type heat exchangers. Means कि अगर heat exchanger के अंदर जो हमारे फ्लूइड्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं, वो सेपरेट हैं एक हीट ट्रांसफ़र सरफेस के थ्रू, और आइडियली वो मिक्स नहीं हो रहे हैं, वो लीक नहीं हो रहे हैं, तो इसको इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। और इसके फर्दर 3 सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप, सेकंड स्टोरेज टाइप, एंड थर्ड फ्लूइडाइज्ड बेड टाइप। देन आता है हमारा सेकंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप, जिसमें नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होगा। सो एक्सचेंजर्स इन विच देयर इज इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंज बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स वाया थर्मल एनर्जी स्टोरेज एंड रिलीज through the exchanger surface are referred to as direct transfer type exchanger. तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाले हीट एक्सचेंजर्स में क्या होता है कि इनमें जो इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंज हो रहा होता है हॉट और कोल्ड फ्लूइड के बीच में, वो थर्मल एनर्जी की वजह से हो रहा होता है जो उनमें स्टोर्ड है, और
ये जो थर्मल एनर्जी है वो एक एक्सचेंजर सरफेस के थ्रू रिलीज होती है और इन डायरेक्ट कांटेक्ट होती है, तो इसलिए इनको डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर बोला जाता है, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट थर्मल एनर्जी जो स्टोर है वो एक्सचेंज हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। देन इसके फर्दर सब टाइप्स हैं इमिसिबल फ्लूइड्स, गैस एंड लिक्विड एंड लिक्विड वेपर। मीन्स कि इसके थ्रू कौन कौन से फ्लूइड की डायरेक्ट कांटेक्ट में आके हीट एक्सचेंज होगा। फर्स्ट इमिसिबल फ्लूइड्स मीन्स कि वो फ्लूइड जो जब डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आएंगे तो वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, एक दूसरे में मिसिबल नहीं होंगे, तो उनको हम डायरेक्ट कांटेक्ट में भी ला सकते हैं और उससे हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसमें आएंगे मिसिबल फ्लूइड्स। सेकंड है गैस एंड लिक्विड। तो गैस और लिक्विड के अंदर भी फेज डिफरेंस होने की वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर भी उनमें हीट का एक्सचेंज हो सकता है, थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। एंड देन लिक्विड एंड वेपर। तो लिक्विड एंड गैस बोल लीजिए या लिक्विड एंड वेपर बोल लीजिए, क्योंकि वेपर भी एक गैस की ही फेज है। तो सिमिलरली इसमें भी फेजेस के डिफरेंस की वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर भी वो एक दूसरे में मिसिबल नहीं होते हैं और हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हमने क्लासिफिकेशन में देखा कि हीट एक्सचेंजर को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डायरेक्ट कांटेक्ट एंड सेकंड इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। इनडायरेक्ट वाले में क्या होगा, बीच में एक हीट ट्रांसफ़र सरफेस होगी, दोनों जो फ्लूइड्स हैं वो मिक्स नहीं होंगे और उनके बीच में हीट का ट्रांसफ़र होगा। इसके अंदर आते हैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप, सेकंड स्टोरेज टाइप और थर्ड फ्लूइडाइज्ड बेड टाइप। एंड देन हमने देखा डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर्स, जिनके बीच में जो दोनों फ्लूइड्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड, और उनके बीच में थर्मल एनर्जी जो स्टोर्ड है उनके अंदर, उसके थ्रू हीट का एक्सचेंज होगा। एंड देन जो एक्सचेंजर सरफेस है वो हीट को रिलीज करेगी। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होती है डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर्स की। और इसके अंदर आते हैं इमिसिबल फ्लूइड्स, गैस लिक्विड फ्लूइड्स एंड लिक्विड एंड वेपर। फिर हमने यहाँ एक डायग्राम दिखाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक मल्टी पास हीट एक्सचेंजर है। मींस कि इसमें भी इनलेट और आउटलेट के थ्रू हॉट और कोल्ड फ्लूइड को इनलेट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देन इसमें पास डिवाइडर होते हैं जिससे कि दोनों के पास को डिवाइड किया जाता है। अब हमने जैसे कि लास्ट देखा था पास पार्टीशन प्लेट, तो फर्स्ट वाले पार्ट में भी हमने एक पार्ट पार्टीशन प्लेट लगाई एंड देन सेकंड वाले पार्ट में भी हमने एक पास पार्टीशन प्लेट लगाई। तो इसकी वजह से सेम वर्किंग प्रिंसिपल होगा, लेकिन जो इसकी एफिशिएंसी है वो 1 हीट एक्सचेंजर के कंपैरेटिवली 4 टाइम्स इन्हांस हो गई है, क्योंकि उसके अंदर एक ट्यूब और एक शेल था। इसके अंदर उतने ही स्पेस में 4 ट्यूब्स एंड शेल हो गया है, क्योंकि पहले तो हमने पास डिवाइडर किया, देन हमने उसके अंदर पार्टीशन कर दिए। तो इसकी वजह से एक ही ट्यूब एंड शेल के अंदर 4 टाइम्स एफिशिएंसी हीट एक्सचेंजर की देखने को मिलेगी। तो हमने इनके डायग्राम से देख सकते हैं आप कि शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर में हमने 1 एक्सचेंजर देखा, देन हमने पास पार्टीशन प्लेट देखी जिसमें एक पार्टीशन लगा दिया जाता है, एंड देन हमने एक्सचेंजर शोइंग शेल एंड पास ट्यूब को बताया है, जिसके अंदर एक पास डिवाइडर लगा के पहले तो पास को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, देन पार्टीशन लगा करके इसको फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। तो अगर हम सम अप करें इस वीडियो लेक्चर को, तो हमने स्टार्ट किया था हीट एक्सचेंजर, जिसमें हमने कहा कि हीट एक्सचेंजर वो डिवाइस होते हैं जो कि 2 फ्लूइड्स के बीच में हीट का एक्सचेंज करते हैं। फिर हमने इस हीट एक्सचेंजर्स के एप्लीकेशंस देखे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, एंड देन हमने हीट एक्सचेंजर को क्लासीफाई किया उसके फ्लो की डायरेक्शन के बिहाफ पे। देन हमने स्टार्ट किया हमारा फर्स्ट हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट, दैट वाज शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, जिसमें हमने हीट एक्सचेंजर की जनरल इंट्रोडक्शन देखी, फिर उसके 3 डायग्राम्स देखे जिसमें हमने 1 हीट एक्सचेंजर देखा, पार्टीशन पास हीट एक्सचेंजर देखा और
मल्टी कंपोनेंट वाला हीट एक्सचेंजर देखा जिसमें बहुत सारी ट्यूब्स लगाई गई थी और पास को डिवाइड किया गया था। फिर हमने इस हीट एक्सचेंजर के अंदर हीट के ट्रांसमिट होने के बिहाफ पे इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया। फर्स्ट था हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे थे दोनों फ्लूइड्स, और दूसरा था हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर जिसमें एक सरफेस थी दोनों के बीच में और वो दोनों को मिक्स नहीं होने दे रही थी। तो इस तरीके से हीट का एक्सचेंज किया गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसी हीट एक्सचेंजर के टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।